हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो अग्निवीर एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम जो 17 अप्रैल को तय हुआ है, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज हम 10 क्वेश्चन जीके के करेंगे और 10 क्वेश्चन हम साइंस के करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसे ही वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो कौन सी नदी पर बना है भाखड़ा बांध जो भारत में सबसे बड़ा बांध है? तो ऑप्शन है आपके पास झेलम, सतलुज, गोदावरी, व्यास। तो इसका सही आंसर होगा सतलुज, ऑप्शन बी। तो भारत में सबसे बड़ा बांध जो भाखड़ा बांध है तो ये सतलुज नदी पर बना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी? तो ऑप्शन है आपके पास जमशेदपुर, हीरापुर, मुंबई में, गुवाहाटी में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जो है तो वो जमशेदपुर में है, और जमशेदपुर झारखंड में है। तो ये टाटा स्टील कंपनी है। तो ये 1907 में जो है वो शुरू हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है भारत में टीन? रीवा, हजारीबाग, सूरत, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। तो हजारीबाग जो है वो झारखंड में स्थित है, और यहाँ पर भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ पर टीन पाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? गोदावरी, दामोदर, पेरियार, हुगली। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, दामोदर। तो दामोदर घाटी को जो है वो भारत के रूर नाम से जाना जाता है। तो रूर का अर्थ जो होता है वो होता है जला हुआ या फिर बहुत ज़्यादा गर्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो कौन से राज्य को जाना जाता है भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, पंजाब। तो भारत में जो है वो भारत में जो राज्य है भारत का, तो वो खाद्यान्न भंडार के रूप में जिसको जाना जाता है तो वो है पंजाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंडिया जीके में क्वेश्चन क्यों डाला है। तो एग्ज़ाम में जो है ऐसा भी देखने को क्वेश्चन मिलता है कि संविधान की लिखित अवधारणा हमारे जो भारतीय संविधान में है वो कौन से देश से ली गई है? तो ऑप्शन है आपके पास जापान, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संविधान की लिखित संकल्पना का जो उद्भव हुआ था तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शांत घाटी स्थित है तो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, केरल में। तो शांत घाटी साइलेंट वैली जो है तो ये केरल में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुद्रई कहाँ है? तो कहाँ पर है मुद्रई जो एक जगह है? तो ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, मेघालय में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। तो मुद्रई तमिलनाडु में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, कोयला। तो भारत में ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है तो वो है कोयला, और कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पिटमय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटरेखा की लंबाई है तो कितनी है? 7516 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6590 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 7516 किलोमीटर। तो इसमें जो है वो द्वीप समूह भी जोड़े गए हैं, तब इसको टोटल जो भूमि है तो वो है 7516 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर, 5 जून। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 28 फरवरी। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्काल शक्ति के लिए एक खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं?
तो ऑप्शन है आपके पास सुक्रोज, विटामिन सी, नमक, दूध। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए सुक्रोज। तो तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी सुक्रोज का उपयोग करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो कौन सी है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो ऑप्शन है आपके पास लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, अमाशय। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी यकृत। तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है तो वो है यकृत। और यदि सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करें तो वो है पैरोटिड लार ग्रंथि। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी टाइलिन। तो टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है तो ये लार में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है वो कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है। और ग्लूकोज जो हमें ऊर्जा देता है तो वो देता है टोटल 38 एटीपी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो कितना होता है? 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी 120/80। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है तो वो होता है 120/80। तो 120 जो रक्तचाप होता है तो वो होता है धमनी का, और जो 80 होता है तो वो होता है शिरा का। तो कुछ क्वेश्चन में जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए 80/120 और 120/80 दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, परंतु जो सही होता है तो वो 120/80 होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है तो कितना पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास 78%, 21%, 4%, 0.03%। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी 0.03%। तो वायुमंडल में जो सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है तो वो 0.03% पाई जाती है। और जब मानव इन्हेलेशन करता है, अपने अंदर जो सांस लेता है, तो वो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। और जब बाहर सांस छोड़ता है, एक्सेलेशन होती है, तो 4% उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है। एक और क्वेश्चन जो श्वसन तंत्र से देखने को मिलता है कि जब मनुष्य अंदर सांस लेता है तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी गैस को अंदर लेता है? तो वो होती है नाइट्रोजन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। तो ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फेफड़ा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो टीबी और निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, और ये दोनों बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया, जीवाणु से होती है। तो यदि इनकी बात करें तो ये फेफड़े को प्रभावित करती हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आज की वीडियो समाप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें, क्योंकि वो सभी भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।